Namaste, welcome to back my channel. एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में हम डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन या आप कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन या पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द पॉल्यूशन की स्टडी कर रहे थे। मतलब पॉल्यूशन की टोटल मिला के हम अगर टोटल बोले तो पॉल्यूशन की हम स्टडी कर रहे थे। पॉल्यूशन में हम लास्ट वीडियो में जो हमने स्टडी की थी कि डायल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन की स्टडी कर ली थी। फिर उसके बाद रिसोर्सेज की स्टडी कर ली थी या रीज़न की, कि मतलब जो रीज़न होता है कि पॉल्यूशन किस कारण होता है, किस रिसोर्सेज के द्वारा पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन का क्या क्या रीज़न होता है, क्या क्या कारण होते हैं, इसको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डायल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन की स्टडी की थी। उसके बाद आता है टाइप ऑफ पॉल्यूशन। अब टाइप ऑफ पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, पॉल्यूशन नॉर्मली मैनी टाइप्स के होते हैं। जैसे वाटर पॉल्यूशन, जो वाटर से जो पॉल्यूशन स्प्रेड होता है उसे वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। वाटर पॉल्यूशन इस तरीके से फैलता है जैसे घरों का, मकानों का गंदा पानी होता है, फैक्ट्रीज तथा इंडस्ट्री का जो गंदा पानी होता है रिवर लेक पॉलिटीज में जब जाता है, उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, पानी का पॉल्यूशन हो जाता है। उसी प्रकार सॉइल पॉल्यूशन होता है। सॉइल पॉल्यूशन तब होता है जब हम अधिक फर्टिलाइजेशन तथा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, मतलब कीटनाशकों दवाइयों का यूज़ किया जाता है खेती में, जिससे हम छिड़काव करते हैं ना कि कीटनाशक दवाई का यूज़ किया जा रहा है कीड़ों को मारने के लिए, उससे सॉइल पॉल्यूशन होता है। या मैं कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो किसी जब कुछ वो एयर में जाता है, कुछ सॉइल में जाता है, जब सॉइल में जाता है तो सॉइल की वजह से वहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन, उसके जहाँ सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है, जो इंडस्ट्री के आसपास का एरिया होता है वहाँ सॉइल पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। वाटर पॉल्यूशन हुआ, सॉइल पॉल्यूशन हुआ, एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन जो होता है धुआं के द्वारा होता है, फैक्ट्रीज का धुआं होता है, गाड़ी का, कार वगैरह का जो धुआं फॉग निकलते हैं उससे पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, उसके द्वारा एयर पोल्यूशन होता है। फिर रेडियोधर्मी होता है, जो रेडियो एक्टिव होता है, वही तरीका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है जो रेडिएशन से निकलते हैं। तो टाइप ऑफ पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, contaminated या defective water of house entering to river like quality then produce the water pollution। वही चीज वो इसने बोली कि जब जब कंटिमिनेटेड वाटर या डिफेक्टिव वाटर, मतलब जो गंदा पानी होता है, कंटिमिनेटेड वाटर ऑफ हाउस, जो घर का गंदा पानी होता है, जब वो बहकर समुद्रों नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, तो जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस हो जाता है। वाटर पोल्यूशन होता हो जाता है, फिर वाटर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां प्रोड्यूस हो जाती है, बहुत सारी डिजीज प्रोड्यूस हो जाती, डेवलप हो जाती है। जैसे वाटर पोल्यूशन से मलेरिया, मच्छर ज़्यादा होते तो मलेरिया होता है, और बहुत सारी डिजीज हो जाती है। वहीं एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, एयर पोल्यूशन में यह आता है कि एयर पोल्यूशन क्या है, जो गैसेस के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मैथेन मैथेन होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, एंड एटीसी and poisonous gases emit from the factories and industry and vehicles in the form of smoke which affect on the environment। ये कह रहा है कि एयर पोल्यूशन किस तरीके से एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन जो होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा, मेथेन होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, एटीसी। ये पॉइजनस और पॉइजनस गैसेस होती है। ये गैसेस तथा और पॉइजनस गैसेस जब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से स्मोक की फॉर्म में निकलती है, धुएं की फॉर्म में निकलती है, तो वह इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूट हो जाती है, जिसे एयर पॉल्यूशन कहता है। एयर पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस like methane, hydrogen peroxide, carbon dioxide, etc. and poisonous gases
emit from the factories and industry and vehicle in the form of smoke which affect on the environment and pollute the environment. उसके बाद आता है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन होता है जो एक मतलब एक लिमिटेड आवाज़ को हम हियर कर सकते हैं। अब जब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा साउंड में बजाया जाता है, लाउडली बजाया जाता है, तो उससे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। जैसे आज के टाइम में डीजे डब्बे और एक अलग तरीके के हॉर्नों का यूज़ किया जा रहा है, तो इस सबसे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। नॉइस पोल्यूशन में ये चीज़ उसने लिखी है कि लाउड लाउड नॉइज विल इफेक्ट ऑन द हेल्थ, loud noise of machine automatic, loud noise will affect on the health, loud noise of machine automobiles etc, कि जो loud loud noise होगी, loud noise will affect on health, noise जो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है वो हेल्थ पे ह्यूमन की जो लाइफ होती है उस पर इफेक्ट डालती है, इफेक्ट दुष्प्रभावी इफेक्ट डालती है ह्यूमन की हेल्थ, मान ली एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, मानव के ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है और एनिमल के ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जब किसी भी चीज़ को एक लिमिट से लार्ज अमाउंट में बजाया जा रहा है, मतलब किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है कि इस लिमिट में इस चीज़ को व्यक्ति सुन सकता है। जैसे हमारी डेसिमल में होती है 60 डेसिमल के समथिंग हम हियर कर सकते हैं, जो नॉर्मली होता है, लेकिन उससे पर हम सुनते हैं तो उसकी वजह से कानों के पर्दे फटने का डर होता है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, कानों की बहरापन की भी बीमारियां हो जाती है अगर लाउड नॉइस का हम यूज़ कर रहे हैं, कि लाउड नॉइस का यूज़ किया जा रहा है तो बहुत सारी बीमारियाँ डिजीज़ हो जाती है। अब अगर हम बात करें नॉर्मली, जैसे पटाखा होता है ना, जितनी आप पटाखा फोड़िए, जैसे जो फिटकरी वाला होता है, तो नॉर्मली जो ह्यूमन्स होता है उसको तो वो तो एक बार में हैंडल कर लेता है, लेकिन जो बर्ड्स होती है, चिड़िया वगैरह होती है, उसके कानों के पर्दे फट भी जाते हैं, तो बहुत से कबूतर वगैरह इन सब चीज़ों से मर जाते हैं। कि मतलब किसी भी चीज़ को बहुत लाउडली वॉइस में बजाना, बहुत ज़ोर से एक की आवाज़ में, जैसे डीजे वगैरह भी मान लीजिए आप, डीजे को बहुत बहुत लाउडली बजाइए, वहाँ से ज़्यादा लाउडली बजाइए, तो वह कहीं ना कहीं बहरापन का भी नुकसान हो सकता है उस चीज़ से। नॉइस पोल्यूशन। फिर उसके बाद आता है सॉइल पोल्यूशन। अगर सॉइल पोल्यूशन की बात करें, सॉइल पोल्यूशन क्या है? जो मृदा में जो प्रदूषण होता है उसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। अब जो सॉइल पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है वो फैक्ट्री के जो हजार्डस केमिकल होते हैं, जब हजार्डस केमिकल वो सॉइल जो आसपास की जहाँ पे इंडस्ट्री प्रेजेंट होती है वहाँ पर तो सॉइल पोल्यूशन होता ही होता है, क्योंकि वहाँ हजार्डस केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सभी तरीकों का पोल्यूशन हो जाता है। अगर हम सॉइल पोल्यूशन की बात करें, जो पेस्टिसाइड होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयों का यूज़ किया जाता है, उससे सॉइल पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। ये चीज़ उसने यहाँ पे लिखी है। मैक्सिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ये चीज़ बस यहाँ पे उसने लिखी है कि जो हम फर्टिलाइजर तथा पेस्टिसाइड का मैक्सिमम अमाउंट पे यूज़ करते हैं, यही सॉइल पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। मैक्सिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इन इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, दुष्प्रभावी और दुष्प्रभावी लक्षण ऑफ प्रदूषण के दुष्प्रभावी इफेक्ट, दुष्प्रभावी लक्षण प्रदूषण के दुष्प्रभावी लक्षण की अगर हम बात करें कि पॉल्यूशन के दुष्प्रभावी इफेक्ट क्या क्या होते हैं, दुष्प्रभावी लक्षण क्या क्या होते हैं, तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ इल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। व्हेन ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज, then pollution increase and our temperature increase, disease, skin cancer increase and many disease produce। उसने कहा कि जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से बहुत सारे दुष्प्रभावी लक्षण होते हैं पोल्यूशन के, कि जब
एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट इंक्रीज होगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी स्किन कैंसर की संभावना ज़्यादा हो जाएगी और मेन तरीके की डिजीज प्रोड्यूस हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। पॉल्यूशन इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ। जो पॉल्यूशन होता है दुष्प्रभावी होता है ह्यूमन लाइफ के लिए और एनिमल लाइफ के लिए। पॉल्यूशन इज डेंजरस फॉर लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जब हमें प्योर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो हमें बहुत सारी डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है, जिसकी वजह से लाइफ शॉर्ट हो सकती है। बस ये यहाँ पे ख़त्म हो गया इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। पॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा? डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के कौन कौन से सॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के कौन कौन से सॉल्यूशन है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। फिर उसके बाद रीज़न पढ़ा था कि पॉल्यूशन के कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के दुष्प्रभावी लक्षण क्या क्या है, इस चीज़ की हमने स्टडी की। यहाँ पे पॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ की केमिस्ट्री का हमारी फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं।